हाँ, मेरा नाम लेखराज है। हाँ। हाँ जी। जैसे ये अपनी टांकरी लिपि है, ये पंजाबी की तरह ही लग रही है, जैसे पंजाबी की गुरमुखी लिपि है ना, जबकि वो भी शारदा से निकली हुई है। हाँ। ये उसी की तरह शारदा से निकली उसी की तरह। क्योंकि मैं पिछले लगभग 5 से 6 साल पहले इसके अच्छा। ऊपर जानने की कोशिश कर रहा था कि जो हमारी लिपि है, तो औरों की लिपि है तो हमारी भी होगी। तो ऐसे नेट पे सर्च वगैरह भी किया था मैंने कुछ, हाँ। तो उसमें निकल के भी आई। तो उसमें तो ये मुझे सेम ऐसे लगी कि पंजाबी के बाद थोड़ा सा ही अंतर है। और जैसे हमारे स्टेट में जैसे 12 डिस्ट्रिक्ट है और 16 टाइप में लिपि है, जो लिखने में भी थोड़ा अंतर है, जैसे आपने भी बताया। हाँ। और वैसे भी है, मतलब जो अंतर है लिखने में। हाँ, तो इसमें आपने इसके संदर्भ में जी। मैं बताऊं, यदि आपको कुछ और कहना तो आप कह सकते हैं। नहीं, आप हाँ, बताइए। ठीक है। और जो आप अभी जैसे बोल रहे हो हाँ। कि हमारे हमें पढ़ाई नहीं गई, वो तो है। हमारी जो भी सरकार है या जो भी जैसे हमारे कॉलेजेस हैं, शिमला यूनिवर्सिटी को ये काम करना चाहिए था। जो धर्मशाला स्कूल, जो एजुकेशन बोर्ड है, उसको काम करना चाहिए था वहाँ कि डोगरी तो जो भी हमारे पढ़ाई जा गवर्नमेंट रही है, स्कूल हैं परंतु या टांकेरी जो में भी नहीं पढ़ाई जा रही सर। डोगरी भी नहीं पढ़ाई जा रही, कहाँ पढ़ाई जा रही है? ऐसा नहीं मैंने पढ़ाई जा सुना है, रही। वहाँ वो शोध केंद्र है, ऐसा मैंने सुना है। बाकी पता नहीं। या शारदा का शोध केंद्र ऐसा कुछ है। आप अपना वीडियो भी ऑन कर नहीं, सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने ना, हम्म। हाँ ठीक है। एक, जी, अभी तक तो मैंने देखा नहीं सर हाँ। कि कहीं पर भी हमारी जो टांकरी लिपि है पढ़ाई जाती है। हाँ। जबकि अब स्कूलों में अभी हमारे टाइम में तो चलो हम पहाड़ी में ही बात करते थे, अपनी जो भी मातृभाषा है, जो हमारे यहाँ की लोकल लैंग्वेज है। जैसे हर 30 से 35 किलोमीटर बाद लैंग्वेज चेंज हो जाती है। हाँ। ठीक है, हर चीज चेंज हो जाती है। हाँ। अब वो टाइम चेंज हो रहा है, मतलब अब थोड़ा, क्योंकि जैसे कनेक्टिविटी, पहले कनेक्टिविटी नहीं थी इतनी, अब कनेक्टिविटी हो रही है। तो जो हमारी लोकल लैंग्वेज है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है, और अगले आने वाले 100 सालों में ये भी खत्म हो जाएगी। हाँ। और जो हम अभी ये कर रहे हैं वो भी अगले 100 सालों में खत्म हो जाएगी। फिर से 2 से 3 टाइप की लैंग्वेज रहेगी, जो साइंटिफिक रहेगी या साइंस कोड रहेगी। और ये इसको हमें हर स्कूल में और कॉलेज में अनिवार्य कर देना चाहिए कि जरूरी नहीं इसके ऊपर एग्जाम लिया जाए। या ये सिर्फ अगर हम हिमाचलियों को, अगर अपने एक्चुअली अगर मैं अपनी जड़ों से जुड़ा हूँ तो मेरा इतिहास है, हाँ। नहीं तो नहीं है। जैसे चाइना ने किया, चाइना में भी सेम ऐसे ही अलग अलग टाइप में, जैसे हमारे देश में है कई टाइप की भाषाएं हैं। हाँ। तो जिसने जैसी लिखी वैसी भाषा बन गई। हाँ। ठीक है, तो ऐसे चाइना ने भी ऐसे किया, उसने सारी भाषाओं को खत्म करके एक ही टाइप की 2000 वर्ड मैंडेटरी चालू कर दिए। हाँ। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे स्टेट में भी अगर ऐसा हो जाए कि हर किसी को अनिवार्य कर दी जाए, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, उसमें जरूरी नहीं कि उसका एग्जाम क्वालिफाई करना कंपल्सरी हो, लेकिन हाँ हर किसी को आना चाहिए। जैसे अभी के टाइम में हमारे टोटल जो हमारी जनसंख्या है 85 लाख के ऊपर है। हाँ। ठीक है, तो जो स्कूल्स में है लगभग 30 से 35 लाख के आसपास है। 30 के लास्ट जो बच्चे, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक। हाँ। और अगर इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट के रिटायर्ड टीचर्स हैं, अगर वो भी इसको अप्लाई करें खुद पे और इनको सिखाने की कोशिश करें, जैसे पंचायत के थ्रू, हाँ।
तो हमें अगले 15 साल नहीं लगेंगे, जबकि हम अगले 2 सालों में ये पूरे की पूरे स्टेट को सिखा पाएंगे हाँ जल्दी से जल्दी। और इसमें जितने टाइप की और जो हमारी जैसे आप सर मंडी से हो, जैसे मैं कांगड़ा ज्वाला जी से हूँ, ठीक है, अच्छा तो हमारे बोलने में भी है अंतर है। हाँ तो आपके यहाँ अगर मुझे आपसे जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो हम हिंदी में बात कर रहे हैं, हाँ तो इसको और इसके ऊपर काफी रिसर्च करने की जरूरत है, जिससे कि ये एक जैसी धीरे धीरे बन जाए। काफी सब जैसे लिखने में एक जैसे बन जाए, सारी चीजों में एक जैसे, जैसे आपने अभी बता रहे थे कि इसमें ठ जो है ऐसे त्रिकोण टाइप में भी है, वैसे टाइप में भी है, तो आपने इसमें से वेस्ट टाइप का ये लिया कि इस हिसाब से। हाँ हाँ जी। हाँ, तो ठीक है, आपके बहुत अच्छे विचार आपने रखे हैं। इसमें मैं कुछ कहना ये चाह रहा हूँ। जैसे सबसे पहले विचार कि भाई ये गुरुमुखी से मिलती है, तो ये तो प्राय सबको पता ही है कि जो गुरुमुखी है वो भी शारदा से ही निकली है, टांकरी भी शारदा से ही निकली है। वहाँ जो है गुरु अंगद देव जी, उनके समय में जो है उससे पहले अपने पंजाब में लाहंडा ऐसे करके लिपि जो है प्रचलित रही है। उसको फिर 1500 के आसपास जो है गुरुमुखी को पंजाबी के लिए लिया गया है। वो दोनों, ये भी उत्तराल के ब्राह्मणों ने उसको बनाया था गुरुमुखी को, और अब वो प्रचलित है, इसलिए उसके अक्षर और टांकरी के बहुत सारे अक्षर मिलते हैं। एक तो ये विषय, इसलिए गुरुमुखी को टांकरी के की जो है छोटी बहन कहा जाता है। अब उनके यहाँ क्या कि उनको अपनी लिपि, अपने जो है सिख धर्म के प्रति जो निष्ठा है, उसके कारण उन्होंने अपने जीवन में अपना लिया और उसका एक स्वरूप बन गया। हिमाचल में ये नहीं रहा, श्रद्धा निष्ठा का अभाव होने के कारण ये नहीं रहा। पिछले 70-80 साल में हुआ ही नहीं। हमने जो है अपने स्कूलों में जो इसको स्थान ही नहीं दिया। आवश्यक नहीं है कि इसका, आप देखेंगे पंजाब में हर जगह जो है ये पंजाबी अनिवार्य है, पढ़ानी ही है, पढ़नी ही है। ऐसे ही दूसरे स्टेटों में जब तक आप अनिवार्य नहीं करेंगे तब तक आप भाषा और लिपि की रक्षा नहीं कर सकते। ऐसा ही कन्नड़, कर्नाटक इत्यादि में मैं रहा हूँ, वहाँ भी कन्नड़ अनिवार्य है। तो ये चीज़ें देखिए, वर्तमान संविधान के आधार पर 351 जो वहाँ परिच्छेद है, उसके आधार पर राज्य सरकारों का ये दायित्व है कि वो अपने वहाँ स्थानीय भाषा को, लिपि को लिखना सिखाए, पढ़ना सिखाए, इनका दायित्व है। राज्य और केंद्रीय सरकार का ये जो दायित्व है कि वो हिंदी और संस्कृत को लिखना पढ़ना सिखाए। अब ये तो बात ये है। अब वर्तमान में स्थिति क्या हुई, उस समय नहीं हुआ। वर्तमान में क्या स्थिति है, अब अगर हम क्षेत्र भेद से जाएंगे, जी यहाँ की टांकरी है, वहाँ की टांकरी, ये इसकी टांकरी है, मंडियाली, चंबियाली, ऐसे जाएंगे तो भेद कभी खत्म नहीं होगा और दृढ़ हो जाएगा। कुछ लोग इसमें लगे हैं, अलग अलग इसको बांट रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि भी एक भाषा करनी होगी। मैं आपको बता दूं, हम जब पांडुलिपियाँ, शिलालेख इसके पढ़ते हैं टांकरी के, तो पूरे हिमाचल प्रदेश में रियासत काल में एक पहाड़ी भाषा चलती थी। वो जो है एक ही पहाड़ी भाषा है जिसका प्रयोग होता है, जो कि कांगड़ी, मंडियाली से जो है मिलती जुलती है। स्थानीय बोली, जैसे मेरी अपनी स्थानीय बोली वो सराजी बोली है। अब वो साहित्य की भाषा, वो क्षेत्र विशेष की भाषा है। जो ऑफिशियल उस समय भाषा जो टांकरी में लिखी जाती थी, वो मंडियाली या कांगड़ी, इन दोनों के मिली जुली है। तो ये कोई कठिन कार्य नहीं कि हिमाचल प्रदेश के स्तर पर एक पहाड़ी को चुना जाए। टांकरी के जो ये कहे जा रहे हैं ना कि भेद इतने हैं वहाँ के, वैसे वो लेखन भेद है। आप कभी मेरे ग्रंथ को देखेंगे अथवा दूसरी कक्षाएं जो हमारी होती है, उसमें मैं हर क्षेत्र के भेदों को पढ़ाता हूँ कि भाई यहाँ इतना मिला, यहाँ वहाँ मिला। आप देखेंगे तो भेद लिखने से भेद हुआ है और कुछ नहीं। उसका एक रूप हम निर्धारित कर सकते, कोई समस्या नहीं है। इसलिए लिपि भी, लिपि का एक मानक रूप एक राज्य स्तर पे हो सकता है। भाषा का एक मानक स्तर जो कि रहा है पहले भाषा के स्तर पर, लिपि के स्तर पर लेखन भेद अपने अपने रहे, क्योंकि आने जाने के साधन कम हुआ करते थे। स्कूल, विद्यालय जो है, पाठशाला, गुरुकुल कम हुआ करते थे। इस कारण से जिसने जहाँ से जितनी लिखी उसने वैसे लिखी, और अपने हैंड राइटिंग का ही काम था, इसलिए वो जो अक्षर बनते गए।
तो इसलिए जितने भी आपने प्रश्न किया बहुत ही अच्छा है, और हम तो इसके लिए प्रयास कर ही रहे हैं। देखिए, सरकार के स्तर पर जब बात होती है तो जब तक ये वोट बैंक का मुद्दा नहीं बनेगा तब तक इसको कोई नहीं लेगा। इसलिए हमने अपनी संस्था बनाई, पिछले 20 वर्ष से शोध किया। अभी हमारा काम है कि घर घर टांकरी जाए। कुछ एक ठेकेदार बने हुए कि हम ही टांकरी के एक्सपर्ट है और ना सीखे। तो ये जो भावनाएं हमने दूर की, हम कह रहे जन जन को सिखाइए। जन जन सीखेगा, अपनी लिपि को जानेगा, उसमें अपनी पहाड़ी को जानेगा तो क्या होगा, वो सीखने से हमारी जब टांकरी का समुदाय बढ़ेगा, परिवार बढ़ेगा, हमारे जब वोट बैंक बनेगा तो सब नेताजी आएंगे, वोट मांगेंगे, बोले हम इसके लिए कुछ करेंगे। तो ये होगा, ये है लोकतंत्र का, ये कड़वा सच है लोकतंत्र का। आपके पास संख्या बल है तो काम होगा, आपके पास संख्या बल नहीं तो आपको पूछने वाला कोई नहीं है। हम आजकल अधिकारियों और नेताओं से ये बात करते तो हंसते और कुछ नहीं करते, ये स्थिति है। तो इसलिए ये हमारा दायित्व है, सभी संस्कृति प्रेमी और पहाड़ी जो अपने संस्कृति है उसके प्रति जिन्होंने श्रद्धा है वो सीखे, औरों को सिखाए। और हमारी संस्था तो इसके लिए कार्य करिए, हमसे जुड़ सकते हैं। मैं यहीं, कभी भी आप आइए, मैं यहीं पास में ही रहता हूँ, जो है कभी उस तरफ और भी आते रहते हैं। मैं यहीं देहरा में रहता हूँ। तो इस विषय में हम कुछ गंभीर जो ग्राउंड लेवल पर कार्य कर सकते हैं, तो ये ऐसा कार्य करना है। एक्चुअली सर, मैं ना दिल्ली में जॉब करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी तो मैं 2 दिन के लिए घर आया हूँ। 2 दिन की, जैसे आज और कल घर में फंक्शन था तो इसलिए। और मैं जैसे कल भी और परसों भी, परसों फर्स्ट डे नेटवर्क छूट गया था बीच में, क्योंकि मैं ट्रबल, जब अब जो ये टाइम है ना, ये मेरे ट्रबल का टाइम होता है। अच्छा। तो मुझे शाम को 10 बजे के बाद ही टाइम मिल जाता है। हाँ, अच्छा। तो ऑफिस से आता हूँ ना तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो फिर भी घर पे आके ना, मैं जब से ज्वाइन किया था तब से मैं जो अपने फोटो वगैरह भेजी थी ना, तब से मैंने हर दिन 15 मिनट प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी कि ठीक है, कुछ ना कुछ तो करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत हाँ, बढ़िया। और एक बात और, जैसे पंजाबी जो है, जो कहते हैं कि हाँ ये पंजाबी हमारी है, तो इसमें जैसे आपने बताया कि ये पंजाबी भी शारदा से निकली है। और हाँ, ये शारदा से निकली है क्योंकि जब कांगड़ा रियासत जो थी, ये पंजाब के दोआब यानी आज का जलंधर और होशियारपुर, ये कभी, हाँ कभी ये कांगड़ा रियासत के अंडर होते थे। ठीक है, क्योंकि कांगड़ा रियासत काफी बड़ी थी। हमारा भी जिला हाँ जी, ये कहलूर रियासत के पास तक थी। हाँ जी, हाँ। तो बाद में तो कई बंटे हैं। तो मुझे कई बार खुद से लगता है कि जो पंजाबी है वो पहाड़ से उतर के गई है उस मैदान में, ना कि वहां से हमें लगा कि ये पंजाबी है। क्योंकि 5 आब हैं, यानी जैसे 2 नदियों के बीच का एक जो क्षेत्र है उसको एक आब, तो जैसे 5 नदियों का जो प्लेन क्षेत्र है वो 5 आब, इसलिए वो पंजाब बना, उसका नाम पंजाब बना। तो ये भी लगता है मुझे कि पंजाबी है हमसे ही निकल के गई है। बाद में ये है कि हम लोग अपनी भाषा को कहने में शर्माते हैं। ठीक है, और हम दूसरों का वो ग्रहण करने में लगता है अच्छा है, जबकि साउथ में ऐसा नहीं है। साउथ के कई बंदे हैं, जैसे हमारी कंपनी में काम करते हैं, तो वो अपनी लैंग्वेज के ऊपर ना काफी वो हैं, एग्रेसिव भी रहते हैं और काफी वो रहते हैं कि हाँ हमें अपना कल्चर ये होना चाहिए। छोड़ते नहीं है, ये सही बात है। इसलिए आपने एक बात, हाँ तो मेरा ये, हाँ जी कही जो 7 दिन की क्लास लगेगी, मैं चाहूंगा कि 7 दिन के बाद भी रेगुलर मैं कंटिन्यू करता रहूं। हमने इसके लिए दैनिक तो आप कक्षा कुछ ऐसा भी प्रावधान करना। नहीं, हमारा दैनिक कक्षा का प्रावधान पहले से रहा है। प्रतिदिन हम दैनिक कक्षा का आयोजन करते थे। अच्छा। और उसमें हम चाह रहे हैं कि हम टांकरी को और अधिक सिखाए, और जो विशेष करके हमारे संस्था से जुड़े हैं उनको हम
पढ़ाने के लिए तैयार करे कि वो पढ़ाए। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो हम चाह रहे हैं और भी पढ़ाने वाले हों जो कि हम स्कूलों में अथवा कहीं भी हमें आवश्यकता हो तो पढ़ाए। दूसरा, स्कूलों में पढ़ाने की जहाँ तक बात है, बहुत सारे लोग इसका विरोध भी करते हैं। तो हमें लगा कि उनको लग रहा कि आप थोप रहे हैं, और मैं उनको ये कहता हूँ कि अपनी संस्कृति है, अपनी संस्कृति को थोपना कहाँ से आ गया। टांकरी तो अपनी संस्कृति का अभिन्न अंग है, इसको थोपना नहीं कहा जाता है। थोपे तो हमारे ऊपर बहुत सारी चीज़ें थोपी गई है, उस समय तो कुछ नहीं बोलते हैं आप। जब हम अपनी पहाड़ी, अपनी संस्कृति की अभिन्न अंग रही टांकरी को पढ़ाने का बोलते हो तो कहते हैं कि थोप रहे हैं। और ये बोल भी वही रहे हैं जो टांकरी को पढ़ाने का काम करते हैं, जिनको टांकरी में एक्सपर्ट मानते वही लोग ऐसा कह रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में आप बताइए, रक्षक जब भक्षक होंगे तो कैसे काम चलेगा। स्कूलों में पढ़ाने की जहाँ तक बात है, हम इसका एक पाठ्यक्रम बना रहे हैं, उसमें केवल आप वर्णमाला सिखाइए। उसमें पहाड़ी को लिखने का जो है, बहुत सारे हमारे ऐसे पहाड़ी के ये हैं, उनको पढ़ाया जा सकता है। इसमें बड़ा सिलेबस बना के बच्चों को बोझ नहीं डालना है। तो ऐसा है, वो धीरे धीरे होगा। देखिए, इसमें प्रथम चरण यही है कि लोगों को सिखाया जाए, अधिक से अधिक लोग इसको सीखें। जब हमारी जनसंख्या इसमें बनेगी तो तब होगा, और जुड़ करके मिल करके कार्य करने की आवश्यकता। हम सरकार से भी, मंत्रियों से, अधिकारियों से भी बार जुड़े हैं। जुड़े का अर्थ यह है कि हम उनसे संपर्क में है कि इसको जो है मुख्य धारा में लाया जाए। अब हमारे पास संख्या बल नहीं है तो बोलेंगे कि क्या करेंगे, तो इसलिए संख्या बल का महत्व है। कोई गुरुजी, मैं भी कोशिश करूंगा कि जो कुछ टीचर्स हैं या कुछ जैसे मेरे भाई वगैरह भी हैं और जो टीचर भी हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि उनके थ्रू भी जैसे आपसे जुड़े वो भी, हाँ, और सीखें, और हाँ जुड़े और वो सीखें, और इसके बाद सीखने के बाद जो है वो सिखाएं स्कूलों में, पर्सनल लेवल पे भी सिखाएं, स्कूलों में भी सिखाएं। क्योंकि अगर हम छोटे लेवल पे चलेंगे तो हमें कई साल लगेंगे। हाँ, हाँ, तो हम अब टाइम छोटे लेवल का नहीं रहा। नहीं रहा। हाँ जी, तो बहुत अच्छा है, हम आपसे और भी इस विषय में हम जुड़ी गए हैं, तो आपसे इस विषय में हम व्यक्तिगत रूप से भी चर्चा करेंगे, और धरातल में किस तरह से लाएं ऐसे जो है अपनी संस्कृति के प्रति जिनको श्रद्धा निष्ठा है उनको हम जोड़ें, और हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएं ताकि अपनी संस्कृति को मूल से जाने, अपने व्यवहार में लाएं। लोग ला रहे हैं, हम क्यों ना लाएं। जब हम यहाँ देखते हैं कि दूसरी दूसरी भाषाओं में जो है साइन बोर्डों पे लिखा जा रहा है, तो टांकरी पे क्यों ना लिखा जाए। लिखना चाहिए, अपनी लिपि है, क्या समस्या है। आपने प्रथम स्थान नहीं देना, द्वितीय नहीं देना, कम से कम तृतीय स्थान तो दीजिए। हमारा ये है, और क्या कहेंगे। तो हम इस तरह से चल रहे हैं, हम मिल करके चलेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आपसे हम और चर्चा करते रहेंगे। बहुत अच्छा लगा। और भी सज्जन अगर कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं, फिर हम कक्षा को यहीं समाप्त करेंगे। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद लेखराज जी। नहीं, मेरा प्रश्न टांकरी को लेकर मैं ही बोलना चाहूंगा सर। आप जैसे फर्स्ट डे आपने वीडियो दी थी, ऐसे वीडियो आप रेगुलर लिंक दे दें। हाँ, आप ये संस्कृति रेगुलर लिंक दे दें तो यूट्यूब चैनल है, वहाँ मैंने बहुत सारी जो प्रचलित वर्णमालाएं हैं उनकी समीक्षा भी की है, आप अवश्य उसको देखें। हाँ जी, वहाँ कांगड़ा की जो वर्णमाला उसको भी, जब आप सब वर्णमाला को देखेंगे आप स्वयं पता करेंगे कि ये बहुत सारे अक्षर एक समान है। छोटे छोटे लेखन दोष हैं, उनको दूर करके एक लिपि बनाई जा सकती है। आप देखिए अवश्य, और भी हम ऐसे बनाते रहते, डालते रहते, तो हम जो है लगातार संपर्क में रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा हेतु। हाँ जी, वंश जी। हेलो, हाँ जी, नमस्कार। मेरा क्वेश्चन टांकरी के मतलब शुरुआत को लेके, मतलब ओरिजिन को लेके। हाँ, तो मतलब मेरा प्रश्न ऐसा था कि जो मैंने सुना है, मतलब टांकरी में तो मैंने ऋषि टांकर कैसे सुना था कि मतलब कोई ऋषि टांकर थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और जहाँ तक मेरा विचार टांकरी के ओरिजिन जहाँ तक मेरा विचार टांकरी के ओरिजिन को लेके, तो मतलब जितनी अलग, आप बोलो पहले। नहीं, ये हो गया ना कि भाई ये टांकर कोई ऋषि था, उसके
माध्य से उत्पत्ति, यही प्रश्न है या और भी है? नहीं, आगे प्रश्न तो बस यही है, बाकी तो विचार है मतलब मेरा जो अच्छा टांकरी के ओरिजिन को लेके है। हाँ अच्छा जैसे हाँ जैसे हमारा हमारा जो मूल है मतलब वो बस मतलब जो हमारा इतिहास है मतलब जैसे ब्राह्मणों का मैक्सिमम ब्राह्मणों का इतिहास हिमाचल प्रदेश में है। तो वो मेरे रिसर्च वर्क से मतलब इतना है कि मतलब 2000 साल पहले जब ये इस यहाँ तो मतलब ग्रीक का कब्जा था, मतलब यवन और हुनों का कब्जा था। जब शुंग काल में हमारे लोग बहुत आए मतलब इस साइड को, जैसे बलग से आपकी बात होती है, बलग के ब्राह्मणों से, कहलूर के ब्राह्मणों से, और जो हम ब्राह्मण है मतलब वो आए थे मतलब शुंग काल में ही, मतलब शुंग काल में ही आए थे मतलब जब यवन युद्ध हुआ था, जो मैंने अपने पूर्वजों से भी सुना है। तो जो टांकरी का इतिहास इससे रिलेटेड है, तो मेरे को लगता है जब जनपद सिस्टम रहा था उस टाइम, तो मेरे को अभी भी ऐसा लगता है कि जब जनपद सिस्टम रहा होगा तो टांकरी मतलब विशेष उपयोग में रही होगी। मतलब जैसे जनपद त्रिगर्त था यहाँ पे, तो त्रिगर्त में ज्यादा यूज हुई होगी उस टाइम से। जैसे 12वीं शताब्दी है तो मतलब मेरे को लगता है कि 12वीं शताब्दी से शुरू हुई है, क्योंकि इसके हाँ पहले भी हमारे को प्रमाण मिल जाएंगे, क्योंकि देवनीति में जो देवता की वाणी है वो पहाड़ी वाणी है, तो पहाड़ी वाणी में उस टाइम भी मतलब पोथियों में लिखा होगा कहीं ना कहीं। हाँ हाँ। तो ठीक है, मैं इस पर अपना विषय रखता हूँ। सबसे पहले जो ये टांक ऋषि अथवा जो भी कहा जा रहा है, इसके अभी तक मुझे ऐसे कोई प्रमाण ना तो जैसे हमारे वेद पुराण आदि शास्त्र होते वहाँ भी मिला है, अथवा महाभारत रामायण इत्यादि में नहीं मिला है। दूसरा ये है कि हमें जो हिमाचल प्रदेश से अलग अलग पांडुलिपियाँ, शिलालेख, ताम्रलेख आदि मिले, वहाँ भी ऐसा कोई मुझे अभी तक नहीं मिला ऐसा प्रमाण। इसलिए मैं बिना प्रमाण से नहीं कह पाऊँगा कि टांक ऋषि से ये प्रारंभ हुई है। तो ये अभी शोध का ही विषय, इस पर हम शोध कर ही रहे हैं। अभी हमारे पास इसके संदर्भ में कोई ऐसा प्रमाण नहीं है। दूसरा ये है कि यहाँ का जो आगमन हुआ शुंग कुषाण काल में, उस आगमन में अगर कोई बात इस रूप से हम सुनते जनश्रुतियों में, तो वो भी जो है ठीक हो सकती है। हम और चीज़ें भी हम देख सकते हैं महाभारत इत्यादि में, किस प्रकार से इस क्षेत्र में किस प्रकार से ये त्रिगर्त इत्यादि में रहा है। तो त्रिगर्त क्षेत्र में जो महाभारत कालीन सुशर्मा का राज्य रहा है, तो वहाँ जो है, क्योंकि एक जो साम्राज्य होता राज्य होता, वहाँ हर प्रकार के हर वर्ण के लोग रहते ही हैं। तो इसलिए उस समय भी महाभारत काल में भी यहाँ, जो कि महाभारत तो शुंग कुषाण काल से पूर्व का है, ये महाभारत का काल तो अभी कलयुग को बीते हुए 5127 वर्ष हो गए हैं, जबकि शुंग कुषाण काल इतना प्राचीन नहीं है। तो इसलिए महाभारत से पूर्व भी जो यहाँ सुशर्मा का त्रिगर्त में राज्य रहा है, उस राज्य में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इत्यादि जो वर्ण हैं वो रहे हैं, और उनके माध्यम से ये पूरा साम्राज्य रहा है। ऐसा तो ये महाभारत आदि से ये सिद्ध होता है। फिर विष्णु, वीर, यश अथवा ऐसे कुछ नाम जो है कुल्लू में भी मिलता है, जो उसका सिक्का मिलता है, वहाँ भी जो है उसका प्रमाण मिलता है। अपने निरमंड जिला कुल्लू के निरमंड से भी समुद्र सेन का जो है शिलालेख मिलता है। तो इसलिए जहाँ जहाँ जो है क्षत्रियों का अथवा जहाँ राज्य रहा है, वहाँ वहाँ सभी वर्ण रहते हैं, ऐसा ये तो सामान्य विषय है। इसलिए हिमाचल प्रदेश में वो सब वर्ण पहले से रहे, ऐसा जो है शास्त्रों से ज्ञात होता है। दूसरा ये कि भाषा सबसे पहले यहाँ ब्राह्मी रही, उसके बाद ये जो खरोष्ठी भी रही है, खरोष्ठी के बाद अधिकतर ब्राह्मी प्रचलित रही, फिर बाद में सिद्ध मातृका रही है हमारे 6वीं से 8वीं शताब्दी तक, ऐसा आधुनिक इतिहासकार के माध्यम से कहा जाता है। 8वीं शताब्दी में सिद्ध मातृका जो है, जो शारदा ही है, उसी से अर्थात वहाँ से जब, और सिद्ध मातृका ही ब्राह्मी है, ब्राह्मी से शारदा, सिद्ध मातृका उससे शारदा जो हुई है 9वीं शताब्दी में, आधुनिक इतिहासकार इसको कहते हैं। उसके बाद उससे जो है टांकरी, तो 12वीं शताब्दी से पूर्व का, जैसे आप कह रहे देव पोथियों में ऐसा मिल सकता है, तो वो तो अभी देखना पड़ेगा। अभी तक मुझे ऐसा कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिला, हम शोध में लगे ही हैं। तो अगर ऐसा 12वीं शताब्दी से पूर्व का भी मिलता तो बहुत अच्छा, क्योंकि 13वीं शताब्दी का चंबा से हमें ताम्रपत्र मिलता है। इससे पूर्व का हम शोध कर ही रहे हैं, तो ये अवश्य है कि इससे पूर्व हो सकती है। तो इसलिए शोध कर रहे हैं, उस पर हम कार्य करेंगे।
जी, मेरा प्रश्न इससे रिलेटेड है क्योंकि जब देवता की जो देववाणी है वो है मतलब पहाड़ी में, हाँ सही है। तो अगर तो देवता की जो मतलब जितने प्राचीन देवताओं में से तो एक 9वीं शताब्दी के देवता है, मतलब वो भी पहाड़ी में बोलते हैं, क्योंकि देवताओं की उत्पत्ति लगभग मेरे ख्याल से 3000 साल पहले ही हुई, मतलब जो एक ग्रहणी नहीं, माध्यम से हाँ हुआ, इसी क्योंकि इसी पर महाभारत में मैं, तो ऐसा कोई उल्लेख हाँ मिलता नहीं है कि वो ठीक है। जैसे 9वीं शताब्दी जी के देवता जी हैं, तो उनकी जो वाणी है, हमारे यहाँ उसको कई स्थान पर भारथा, कई कई स्थान पर गणाई, इसका अलग अलग ऐसे नाम कहते हैं। तो ये जो देव वाणी है वो केवल सुनने में या उसका लिखित रूप भी मिलता है? वंश जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी जी, बीच बीच में कट गई थी, अब आ रही है। मतलब देखो, देवता की जो वाणी है वो इस भाषा में लिखी गई है, तो मतलब मेरे हिसाब से अगर कई ग्रंथ मिल सकते हैं, मतलब कि वही पुराने वही ग्रंथ वही जिसमें इस भाषा का, टांगरी भाषा का ज्यादा। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। यदि मान लीजिए वो जो देव 9वीं शताब्दी के देवता जी हैं, और हम तो इससे पूर्व मानते, देवताओं का तो पूर्व से ही रहा है, अब उनका जो लिखित ये चीजें जब हमें मिलेंगी, तब हम इस पे बहुत ही प्रामाणिकता और प्रबलता से कह पाएंगे। अभी तक हमें वो नहीं मिल पाई, इसलिए अभी मैं अपनी तरफ से नहीं कर पाऊंगा। ठीक, धन्यवाद। हाँ पर मिल हाँ, जाएंगे। इसलिए हम क्या करें, मान लीजिए किसी भी मंदिर में हाँ कोई पांडुलिपि हो, धातु या काष्ठ शिलालेख हो, तो अवश्य उसको संरक्षित करके हम तक ला सकते हैं। तो उसको पढ़ करके हम बता सकते कि कितनी पुरानी है, तभी ये हम प्रामाणिकता के साथ वर्तमान में कह पाएंगे। नहीं तो बोलेंगे सुनी सुनाई बातें, फिर इसमें जो है वो बोलेंगे आप श्रद्धा के कारण ऐसा कह रहे हैं। तो वो केवल वो ना हो, एक इतिहास के आधार पर हमें वैसा प्रमाण देखना पड़ेगा, फिर हम उसके आधार पर कह पाएंगे। इसके लेखराज जी लिए बोलिए। हमें चाइना, हाँ जी हाँ जी, इसके लिए हमें ना चाइना का जो हिस्ट्री है, क्योंकि चाइना के बहुत सारे जो घूमने वाले हैं, क्या बोलते हैं, ट्रेवलर, जैसे हाँ हाँ, त्रिगर्ता राज्य में भी वेन आए सांग थे। कहा जाता है जो अधिक प्रसिद्ध है। हाँ, नहीं हुनसांग तो बाद में आया सर, हाँ हाँ बाद में आया वो तो अशोका और हाँ उसके हाँ हाँ, उसके बाद में, 623 से कुछ ऐसे भी, बाद में, हाँ उस टाइप में आया वो, हाँ बाद में आया। उससे पहले त्रिगर्ता राज्य उससे पहले था, हाँ नहीं उसके बाद भी था, बट उसके बाद उसका नाम चेंज होता गया। हाँ, ठीक, महाभारत के टाइम में त्रिगर्ता और कुलू देश, ये दो राज्य सही थे। सही तो है। इसमें कुल्लू, यानी कुल्लू का जो आज का कुल्लू है, उसका भी पुराना इतिहास कहीं लिखा हो तो वहां से पता लग सकता है। दूसरा कि चाइना के जो पुराने हैं, यानी पहली सदी से पहले तक के उसके लिखे हुए कहीं होंगे, तो वहां से हमें पुराने मिल सकते हैं। मिल सकते इसके हैं। अलावा मौर्य काल में बौद्ध धर्म जैसे फैला, हाँ तो हमारे जो तिब्बत का एरिया, अब तो चाइना के कंट्रोल में है तिब्बत, हाँ उसका 20% हिस्ट्री लॉस्ट हो चुकी है। हाँ, लेकिन जो जैसे अभी मकलोडगंज में है, तिब्बत के बहुत सारे बंदे रहते हैं, तो हाँ वहाँ उनका अगर कहीं संरक्षण संस्थान हो जो पांडुलिपियां रखते हो, तो वहां से भी हमें मिल सकता है कि उस टाइम इस रीजन पे क्या लैंग्वेज चलती थी। हाँ सही है। और इन दो चीजों से मिल सकता है आराम से। इसके अलावा जैसे यवन, ये भाई वंश जो बता रहा था यवन, तो उस टाइम चंद्रगुप्त मौर्य से पहले जब अलेक्जेंडर आया था यहाँ पे, अलेक्जेंडर, तो उसके टाइम का अगर उनका कोई इतिहास हो, इतिहासकार जैसे, तो उससे भी मिल सकता है अगर उन्होंने लिखा हो तो, क्योंकि जबकि उन्होंने अपने लिए ही हिस्ट्री लिखी हो कि हम हर जगह जीतते गए, उन्हें कभी किसी अपने हार का या अपने नुकसान का जिक्र नहीं किया गया। नहीं किया। खुद के प्रचार के लिए उन्होंने वैसे लिखा। हाँ जी, क्योंकि वो डरते गए, वो हारते गए, उस हिसाब से उसने लिखा हुआ ऐसे ही हमको दिखाया गया है। जो कि आज के टाइम में जो भी हिस्ट्री है वो 50% फेक है, क्योंकि मैं खुद हिस्ट्री से एमए हूँ सर, तो मैंने देखा हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते कि मुझे 50% हिस्ट्री फेक लगती है।
हाँ। क्योंकि उसमें लिखा ही गलत गया है, हमें पढ़ाया ही गलत गया है। वो जानबूझ के क्योंकि ऐसा अब करते हैं। किताबें वो चल रही हैं और हाँ, और जो भी हमारे एजुकेशन सिस्टम है वो टोटली वैसे ही है। चाहे वो गवर्नमेंट, मैं खुले तौर पर गवर्नमेंट के सामने या जो भी बनते हैं उनके सामने बोलने की रेडी, क्योंकि मुझे पता है 100% वो गलत है। हाँ तो इन पुरानी चीजों के ऊपर काफी शोध करने के काम है। जितना सर्च करेंगे उतना ही हमें मिलेगा। आवश्यकता है। और इसके अलावा जो मठाधीश या ऐसे करके होते थे ना, जो मंदिरों के लिए हाँ होते थे, हाँ हाँ जैसे ज्वालाजी का मंदिर था, जो गजनबी आया था और उसने तोड़ दिया था और बहुत सारी किताबों को फेंक दिया था। इसके अलावा उसने बहुत सारी किताबों को ले जाके अरबी में अनुवाद करवाया था। करवाया था। बहुत सारी किताबों को अरबी और फारसी में अनुवाद करवा रखा है। हाँ तो यहाँ से भी, क्योंकि राजा भीमसेन के टाइम में जब ये मंदिर बना था ज्वालाजी का, तो ज्वालाजी उसके बाद नगरकोट का मंदिर भी तोड़ा था उन्होंने। तो बहुत सारे ग्रंथों को वो ले गए थे अपने साथ। तो हम अरबी और फारसी का भी उस टाइम का इतिहास देखेंगे अगर तो काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर हो जाएंगे। हाँ हाँ, इसके अलावा नेपाली में भी, क्योंकि नेपाली में भी काफी हमें चीजें मिल जाएंगी नेपाली लैंग्वेज में भी। तो यहाँ से हमें सोर्स मिल सकता है कि अगर हमें कब से स्टार्ट हुआ, अगर गहराई से जानना विद प्रूफ के साथ, तो हाँ हाँ, ये बहुत ही अच्छा आपने विषय रखा है इसमें। इन सब विषय को सभी नोट कर सकते हैं और इस पर हम कार्य करेंगे मिलकर। और हम भी यहाँ की पांडुलिपि पे तो हम कार्य कर ही रहे हैं जहाँ जहाँ। और दूसरा ये है कि जो स्कंद पुराण का जो जालंधर खंड है वो अभी तक नहीं प्राप्त होता है, उसको भी हम देख रहे हैं, खोज रहे हैं, कहीं पांडुलिपि ऐसी मिल जाए तो उसमें भी यहाँ के हिमाचल प्रदेश का जो जालंधर खंड के अंतर्गत हम आते हैं, हमारा ये जो अभी वर्तमान में ये प्रदेश है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें मिलेंगी। उससे भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ेंगी, मिलेंगी, तो हमें जो है उसको जानने और समझने का अवसर मिलेगा। तो ऐसा है, बहुत ही अच्छी जो है ये चर्चा रही। हम 15 मिनट ऐसी चर्चा कर सकते हैं, ये अच्छा है हम सबके लिए। और ने कुछ कहना हो अथवा पूछना हो तो अवश्य कहिए। मैं फिर कक्षा को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। आप सबका इस चर्चा सत्र और कक्षा में जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे। आप प्रदीप जी कुछ कहना चाहें? शुभ रात्रि गंगा जी। हाँ जी जी जी, हाँ बस मैं भी यही कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अभी हम इस कक्षा को सत्र को यहीं समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और कल हम फिर मिलेंगे। आप अभ्यास करते रहिए। शुभ रात्रि। जय हिंद, टांकरी मातृका। नमस्कार। शुभ रात्रि। जय टांकरी मातृका। जी शुभ रात्रि। सभी को शुभ रात्रि।